Hello dear student, welcome to my YouTube channel Jaggies Biology, and today we are going to discuss about a important topic of physics, chapter number 6 electromagnetic induction। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में कि उसे हम किस तरीके से करते हैं, और उसके साथ में एक डेरिवेशन भी है जो पहले 2000 मतलब आपका ईयर 2008 के अंदर आई थी CBSE के अंदर दिल्ली में। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि एक आपके पास रोटेशन करता हुआ एक, जैसे इस वीडियो के अंदर आप देखें, जैसे मैं एक डायग्राम बना रखा है कि हमारे पास सपोज कीजिए ये एक पोर्शन है, यानी ये एक आप ऐसा समझिए कि ये कंप्लीट एक व्हील है, और उस व्हील की ये एक क्या है, एक स्पोक है। क्या है? स्पोक। आप जानते हैं एक व्हील जब हम लेते हैं तो व्हील में इस तरीके से स्पोक्स होती है, जैसे हम तिल्लियाँ बोलते हैं। तो इस तरीके से एक तिल्ली है और वो तिल्ली इस पॉइंट से रिम तक जा रही है, यानी एक्सल से रिम तक जा रही है, जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे रेडियस R, और यहाँ पर इसे मैं L मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, वो रेडियस तो रेडियस रहेगी और वो हर जगह आपकी L ही रहने वाली है। तो हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि क्या वैल्यू होती है कि जब आप एक इस तरीके से क्या ले रहे हो, एक रॉड ले रहे हो और उस रॉड की हमने लेंथ L ली है, उसको एक पॉइंट पर आप फिक्स करते हो और दूसरी पॉइंट से आप उसे रोटेट कर रहे हो, जिसकी वजह से एक एंगुलर स्पीड यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, जिसे हम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं बाय साइन ओमेगा। अब इस पर कैसे कैसे इफेक्ट होता है, तो इसके रेस्पेक्ट में 3 बातें आपसे पूछी जाती हैं। एक आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, या फिर आपसे इंड्यूस्ड EMF जिसे हम बोलते हैं वो निकलवाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपसे निकलवाने वाले हैं वो मैं लिख देता हूँ इसे, इंड्यूस्ड EMF के बारे में हमें फाइंड करना है। दूसरा वो आपसे निकलवाते हैं इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट। और तीसरी चीज़ जो आज तक पूछी गई है वो आपसे निकलवाते हैं, जो अगर एक्स्ट्रा पूछे तो वो होता है हीट डिसिपिएशन, और जो भी आपका टाइम दिया हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तीनों हमें निकालनी है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप करेंगे। तो आपके पास L है, ओमेगा है, किस तरीके से आपको करनी, देखिए ये आपकी रॉड थी, जो रॉड आपकी इस सेंटर से इस तरीके से इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसकी डेरिवेशन को कैसे लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई रोड है वो कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन करने के लिए टाइम लेती है। टू कंप्लीट 1 revolution it will take, सपोज मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, सपोज इट विल टेक टाइम T। हमने कहा कितना टाइम ले रही है, एक T टाइम लेती है, एक T टाइम लेती है, जिससे अब हम अप्स सॉल्व करते हैं। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जब आपकी ये रोड इस तरीके से मूव करेगी तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो उसका कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में जितना भी एरिया, ये आपकी जो रॉड है, ये जो रॉड है आपकी वो कितना एरिया कवर करती है उसके बारे में। तो एरिया हमने होता, हम ऐसे बोल सकते हैं एरिया कितना उसने कवर करा, यानी कवर्ड एरिया या फिर स्वेप्ट एरिया। स्वेप्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा B इंटू में, क्योंकि ये पूरा एक रोटेशन इस तरीके से कंप्लीट एक चक्कर लगाने वाली है, तो उस कंप्लीट चक्कर कितना हो जाएगा, सर्कल बन रहा है, और सर्कल का स्क्वायर क्या होता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई R स्क्वायर। अब यहाँ देखिए मैं R तो लिख नहीं सकता, क्यों लिख सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या मानी, रेडियस L मानी है। तो इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर L लेंगे आप, तो पाई L स्क्वायर। क्लियर? तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है B पाई L स्क्वायर चेंज इन फ्लक्स का। नाउ वी हैव टू फाइंड इंड्यूस्ड EMF। क्या फाइंड करना है हमें, इंड्यूस्ड EMF हमें फाइंड करना है, इंड्यूस्ड EMF। और इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो, चेंज इन फ्लक्स अपॉन में टाइम, चेंज इन फ्लक्स अपॉन में टाइम। अब फ्लक्स हमारे पास कितना आया है, ये आया है, तो इसे हम पुट करते हैं। हमारे पास है B पाई L स्क्वायर बाई टाइम, और टाइम हमारे पास कितना था, हमारे पास यहाँ पर टाइम हमने देखा था, वो था T। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, B पाई L स्क्वायर अपॉन में T। अब क्योंकि 1 अपॉन में T इज इक्वल टू F, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं B पाई L स्क्वायर F। क्लियर? B पाई L स्क्वायर F, ये हो जाएगा हमारा इंड्यूस EMF विच इज डिनोटेड बाय समथिंग लाइक दिस, या फिर आप V से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर इसे PD भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया।
चूंकि हम आपको याद हो एफ इजकल टू होता है क्या, ओमेगा अपॉन में 2 पाई। इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना आ जाएगा, बी पाई एल स्क्वायर डॉट एफ की जगह पर आपको पुट करना है ओमेगा अपॉन में 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसल आउट हुआ तो इस 2 को हम बाहर लेते हैं तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा या ओमेगा बी एल स्क्वायर, जैसे भी आप बोलना चाहते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। हमें निकालना था इंड्यूस ईएमएफ, जो हमने निकाला जिसका फॉर्मूला हमें क्या मिला, ये हमने निकाला है इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, इंड्यूस करंट। अब हमें फाइंड करना है सेकंड थिंग जो है वो निकालनी है हमें इंड्यूस्ड करंट। तो आप इंड्यूस करंट को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब इंड्यूस करंट की करंट कैसे इंड्यूस होता है, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला होता है आई इजकल टू वी अपॉन में आर, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहा है ये सिंबल जो हमने यहाँ यूज करा है। तो ये हो जाएगा ई इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में आर, आर इज योर रेजिस्टेंस, दोबारा लिख देता हूँ मैं अपॉन। अब आप ये इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2, 2 चला जाएगा नीचे, बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब इस 1 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यही आएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन में 2 आर। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड करंट। आई होप क्लियर हो गया हो। लास्ट एंड फाइनल थिंग जो हमें निकालनी है वो निकालनी है दैट वी हैव टू फाइंड, विच वी हैव टू फाइंड हीट डिसिपिएशन, हीट डिसिपेशन सॉरी। और इस डिसिपेशन को आप निकालेंगे एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक रेस्पेक्ट में निकालते हैं, सपोज करो वी आर टेकिंग टाइम टी, इन टाइम टी के अंदर हमें ये फाइंड करना है, तो हम कहीं क्यू जिसे हम हीट डिसिपेशन को डिनोट करते हैं, एंड इट विल बी इक्वल टू E2 अपॉन में सॉरी ई स्क्वायर टी इंटू अपॉन में आर। और यहाँ पर ये ई स्क्वायर क्या है, वी है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है जो अभी हमने निकाला था। अब आप इसकी जगह पर वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब E2 स्क्वायर की अगर आप वैल्यू पुट तो ई की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो आप इसे करेंगे 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन में, यहाँ पर क्या है हमारे पास आर का स्क्वायर और साथ में कहता टी। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2 का हो जाएगा 4, 4 चला जाएगा नीचे आर, बी का हो जाएगा स्क्वायर, एल के ऊपर पहले ही 2 था, 2 आप देख रहे हैं ऊपर है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ओमेगा का हो जाएगा स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा टी। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 या फिर बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी अपॉन में 4 आर। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट डिसिपिएशन। तो ये 3 चीज़ें आपसे इसके अंदर पूछे आते हैं और इसकी डेरिवेशन इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल जो हमारी एनसीईआरटी और सीबीएसई के क्वेश्चन में हमें देखने को मिले हैं। आसान से क्वेश्चन है, अगर आप 1-2 बार इस बात को पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो ये आपको आसान ही लगेंगे। चलिए सबसे पहले एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखते हैं जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है ए मेटेलिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, यानी एल हमें दे दिया है 1 मीटर। जो आपको दिया हो सबसे पहले आप उसे एक साइड लिखते रहें, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। आगे क्या लिखा है, रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी उसने कितनी दी थी कि भाई एफ जो दे दी है वो दे दी है 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस हम इसे बोलते हैं, 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 मीटर हमारी लेंथ थी। विच वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर ऑफ, हिंज यानी क्या है कि एक तरीके से सर्कल है और उसके एक एंड को यहाँ पर फिक्स कर रखा है, दूसरे एंड को हम रोटेट करने वाले हैं। अदर एंड ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, और रेडियस कितनी दे दी, यानी एल हमने पहले डिस्कस कर लिया था, हमें 1 मीटर मिल चुका है, ठीक है 1 मीटर। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। नेक्स्ट है एक कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमें दे दिया है, यानी बी आपको दे दिया है 1 टेस्ला, ये पहचान होते हैं वैसे भी, टी अगर आप पीछे देख रहे हो समझ लेना आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो ये दे रखा है आपके पास 1 टेस्ला एंड पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, और ये पैरेलल है एक्सिस के, इस तरीके से हम कहेंगे पैरेलल टू एक्सिस चलेगा। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग। मेन चीज यही आपको फोकस करना है कि आपको सिंपल सी बात नहीं देंगे, सेंटर से अगर मेटालिक रिंग, ये बाहर की जो रिंग है वो मेटालिक रिंग है, ये आपका सेंटर है, इससे यहाँ तक की दूरी को आपको फाइंड करना है, उसके बेस पे इन दोनों के बीच में ईएमएफ फाइंड करना है। और उसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस करा था कि अब आपके पास ये सारी जगह हमें ईएमएफ निकालना, और वो हमारा क्या था, फॉर्मूला था बी पाई एल स्क्वायर एफ। अब बी पाई एल स्क्वायर एफ कैसे आता है, देखिए यहाँ पर हमने इसे नोटिस करा होगा, तो ये रहा
हमने कहा था E इजकल टू बी पाई एल स्क्वायर एफ। तो आप इस तरीके से लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में। चलिए सॉल्व करते हैं। अब बी हमें कितना दे रखा था इन्होंने 1, ये आपको 1 टेस्ला दे रखा है यहाँ पर। तो 1 टेस्ला इंटू में पाई की वैल्यू लेते हैं हम 3.14 इंटू में आपके पास एल हमारी जो रेडियस थी वो थी 1, उसका स्क्वायर कर देंगे इंटू में एफ कितना है हमारे पास 50। चलिए 1 इंटू में 3.14 इंटू में 1 इंटू में 50, 1 तो 1 हो जाएगा, 50 की आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द आंसर व्हाट, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली कम 157 वोल्ट। ये इसका आंसर होगा, आप इसे चेक कर लेना, खुद कर लेना। तो ये इसका आंसर होगा 157 वोल्ट। हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं और उसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और इसे आप देख लें, कंफ्यूज ना हो चाहिए क्या स्टेटमेंट लिखी है, जो चीज़ें दी हैं उसके बेस पर आप सीधे फॉर्मूले के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन को जो हमारी एनसीईआरटी से ही है। देखिए क्या है यहाँ पर, पढ़ते हैं पहले। ए व्हील विद 10 मेटालिक स्पोक्स, एक व्हील है जिस व्हील के अंदर 10 मेटालिक स्पोक दे रखी हैं, 10 मेटालिक स्पोक दे रखे हैं, यानी कि तिलिया कितनी है 10 तिलियां हैं। ईच विद 0.5 मीटर लॉन्ग, और उसकी कितनी दे दी, यानी रेडियस हमें कितनी मिल जाती है, एल हमें मिल जाता है 0.5 मीटर लॉन्ग, क्योंकि वो इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 मीटर लॉन्ग है। लॉन्ग इज रोटेटेड विद द स्पीड, 10 स्पोक से 0.5 मीटर लॉन्ग उसने दे रखा है हमें, हम 0.5 मीटर लॉन्ग दे रखा है उन्होंने, 10 स्पोक थे। ओके क्लियर। तो ये होगा 0.5 मीटर लॉन्ग, रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। देखो एफ दे रखा है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, और हमें चाहिए होता है कोई भी रिवोल्यूशन पर, हमने दिखा था अभी आरपीएस, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था सेकंड में था वो, एस स्टैंड फॉर सेकंड, तो आपको इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया, 6 से करा 6 2 12, देयर विल बी अ 2 आरपीएस, यानी एफ की वैल्यू हमारे पास आती है 2 आरपीएस। क्लियर। आगे लिखा है इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH एट द प्लेस, उसने कहा BH यानी कि जो आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी 0.4 G। अब G यहाँ पर क्या है, तो G आपकी गॉस करके एक यूनिट होती है, और उसको हमें टेस्ला में कन्वर्ट करना होता है। टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -4 एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू टेस्ला, बिकॉज 1 गॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 to the power -4 टेस्ला, या आप याद रखेंगे। और इस तरीके से बस ये कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू में 10 to the power -4 टेस्ला। आगे लिखा है यही बात है, गेट एट द प्लेस व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल, यानी ये जो एक्सल है एंड द रिम, और ये जो बाहर का रिम है, इन दोनों के बीच में आपको, यानी सेम वही बात है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालनी है, ईएमएफ फाइंड करना है। और उसने यहाँ दे भी रखा है, देखो नोट 1 G इजकल टू 10 to the power -4 टेस्ला, कुछ में दिया हुआ कुछ में नहीं दिया हुआ, इसलिए आप बेटर यही है कि आप खुद ही याद रखें। चलिए तो करते हैं इसको न्यूमेरिकल को, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सब चीज़ें हमारे पास है। देखो L दे रखा है, F दे रखा है, यानी मुझे F वाला फॉर्मूला यूज करना है, B दे रखा है। चलिए तो कैसे करेंगे, आप इसको लगा दीजिए फॉर्मूला। हम जानते हैं हमें इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है B पाई L स्क्वायर F, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज़ करा था। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर B की वैल्यू हमारी थी 0.4 इंटू में 10 to the power -4 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू L था L था 0.5 एंड इसका हम लेंगे स्क्वायर बिकॉज L का स्क्वायर है, और F की वैल्यू है हमें यहाँ निकालनी है, F हमें दिया था 120, जिसे हमने वाली वैल्यू कितनी आई थी 2 RPS, तो ये हो गया 2 RPS, नहीं लिखता हूँ मैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो 2। और इस तरीके से बस ये आपके पास वैल्यू है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करने का काम आपका है, सॉल्व करके मुझे इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन ना हो कि आपने सही कराया नहीं करा, तो इसका आंसर आपका आएगा 6.28 इंटू में 10 to the power -5 वोल्ट। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पर आंसर आना चाहिए। तो ये भी एक एनसीईआरटी का था। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आए हैं जो सीबीएसई में हमें देखने को मिलने हैं आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली के। एक और क्वेश्चन चलो इस बात पे कर लेते हैं, इसे मैंने एक और रख रखा है, देखिए। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए सर्कुलर कॉपर डिस्क 10 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर कॉपर डिस्क है जो कि 10 सेंटीमीटर की है, सर्कुलर कॉपर डिस्क है जो 10 सेंटीमीटर की है,
अगर 10 सेंटीमीटर की सर्कुलर कॉपर डिस्क 10 सेंटीमीटर इन रेडियस, सॉरी रेडियस उसकी 10 सेंटीमीटर है, रोटेट्स एट 20 पाई रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, यानी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यानी हमें किस तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं, एल हमें दे दिया है क्योंकि मैंने वहां पर एल से ही सारी डेरिवेशन कराई है, तो मैंने रेडियस को एल माना था, आप यहाँ पे याद रखें, आप चाहे तो आर मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एल यहाँ पर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हमें चाहिए होती है ऑलवेज जो लेंथ होती है वो मीटर में होनी चाहिए, तो इट विल बी इक्वल टू 0.110 मीटर। आपको शायद सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना तो आता ही होगा। उसके बाद उसने कहा है रेडियस और ये रोटेट कर रही है, यानी इसकी जो हमें रोटेशन दे रखी है वो दे रखी है 20 ओम रेडियन पर सेकेंड, और ये होती है आपकी एंगुलर स्पीड, इसे हम बोलेंगे 20 ओम रेडियन पर सेकेंड। आप याद रखना रेडियन पर सेकेंड में आपको कह दिया एंगुलर स्पीड दे रखी है। अब इससे आगे पढ़ते हैं, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, दैट इज डिनोटेड बाय बी 0.2 टेस्ला एक्ट परपेंडिकुलर टू द डिस्क। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पीडी, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम। सेम वही क्वेश्चन है, आपको पीडी फाइंड करना है, जिसको हमने डिनोट करा था इस तरीके के सिंबल से, और आज का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बी आर, इस बार ओमेगा के रेस्पेक्ट में जाना है तो फॉर्मूला होता है बी आर स्क्वायर ओमेगा, आप ऊपर से देख सकते हैं डेरिवेशन में, तो हमने पहले करा है, इसको सॉल्व करा था, तो इसमें आपको ये वैल्यू के अंदर फॉर्मूला लगाना है और इसके बाद आपको निकालना है। दूसरा इसने बोला व्हाट इज द इंड्यूस करंट, इसमें इंड्यूस करंट भी निकालने को बोला है, और उसने कहा कि रेजिस्टेंस उस कंडीशन में हमें 2 ओम लेना है। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2, वैसे मैंने इस तरीके के फॉर्मूले को बार बार सॉल्व कराया, तो ये काम आपका है कि पीडी आप निकाल के मुझे बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको सेकंड पार्ट निकाल के दिखाता हूँ, केस 2 सेकंड पार्ट हमें निकालना है इंड्यूस्ड करंट। क्या निकालना है, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट निकालने के लिए क्या कंडीशन होगी, इंड्यूस करंट का हमने बताया था फॉर्मूला होता है I = V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहे हैं ऐसे, ये जो आप यहाँ से E निकालेंगे यही वैल्यू आपकी यहाँ पुट होगी, और R उसने हमें दे दिया है कितना 2 ओम, तो वो 2 वैल्यू आपकी नीचे आएगी और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का आंसर लिख के आप मुझे कमेंट में दीजिए, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आंसर गलत होगा तो आपको सही आंसर भी मैं उसके अंदर कमेंट में डाल दूंगा। आई होप ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जिसपे हर साल नहीं तो आपको हर साल में एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो 3 नंबर या 2 नंबर के आसपास हो सकता है, जिसमें आपसे इस तरीके के रोटेशन को, एक रॉड को रोटेट कराया जाता है, एक पॉइंट पर फिक्स करके और दूसरे पॉइंट पर फिर पूछा जाता है कि ये जो वायर है, इस वायर के अंदर ईएमएफ क्या हो सकता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, या फिर हीट डिसिपेशन ऑफ इन टाइम टी क्या होने वाला है। तो ये तीनों के हमने यहाँ पर डेरिवेशन भी सॉल्व कर लिया और इसके हमने क्वेश्चंस भी देख लिए। इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।